दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां पोर्न देखना पसंद करती हैं। What category of porn do you want? Food, sex, hardcore, gangbang, BDSM. और अब पोर्न वीडियो सिर्फ पोर्न नहीं बल्कि रेप वीडियोस बन चुकी हैं। जितना ज्यादा बर्बरता उतना ज्यादा मजा। आपको कोलकाता का रेप केस तो याद ही होगा, जिसने एक बार फिर से पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस न्यूज के एक हफ्ते बाद गूगल पर क्या सबसे ज्यादा सर्च किया गया, क्या आप जानते हैं? कोलकाता रेप गर्ल पोर्न, कोलकाता रेप वीडियो, इस तरह की चीजें यहाँ पर सर्च की जा रही थी और ये ट्रेंड बढ़ता ही गया। अब आप खुद सोचिए, मामला कितना ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि ये एक आदत पूरे देश के लोगों को अंदर से खोखला कर रही है, जिसे अगर टाइम रहते नहीं रोका गया तो आप क्या, आपकी आने वाली जनरेशन तक को पछताना पड़ेगा। क्या है सिचुएशन? ये एडिक्शन इतनी तेजी से पूरे देश भर में फैल रहा है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। इंडिया की टोटल ब्राउजिंग डेटा में 30 से 70% सिर्फ पोर्न सर्चेज हैं। 2018 में इंडिया पोर्न कंजप्शन में थर्ड लार्जेस्ट कंट्री थी, इसमें 30% फीमेल थी, जो कि 2024 में 60% हो गई है। जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने साइलेंटली कुछ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिससे कि पोर्न कंजप्शन को कम किया जा सके। और 2019 में पोर्न बैन होने के बाद भी कंजप्शन 95% तक बढ़ता जा रहा है। इससे पता चला कि बैन लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। 2024 में पोर्न कंज्यूम करने का तरीका बदल चुका है। अब ट्रेडिशनल साइट्स जैसे पोर्नहब, पोर्न 555 और एक्स वीडियोस तो बैन है, लेकिन एक क्लिक में अनबैन करके देखा जा सकता है। प्लस और भी बहुत सारी वेबसाइटें छोटी छोटी करके इस मार्केट में आ चुकी हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि एडल्ट कंटेंट अब ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सर्कुलेट हो रहा है। आप अपने घर वालों के सामने बैठकर इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं देख सकते, आप अपने घर वालों के सामने बैठकर यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियोस नहीं देख सकते, फेसबुक पर शॉर्ट्स या फिर वीडियोस नहीं देख सकते। कभी भी कोई भी गाली गलौज या फिर गंदा सीन आ सकता है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपने अब तक कुछ ना कुछ तो देख ही लिया होगा। ट्विटर पर तो एकदम रॉ अनफिल्टर पोर्न देखने को मिल जाती है। टेलीग्राम पर चैनल्स बने हुए हैं। टीनेजर्स में बढ़ते पोर्न एक्सपोजर से उनके सोशल अट्रैक्शन, इमोशनल स्किल्स पर भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। 2023 के एक सर्वे ने दिखाया कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन किड्स 13 साल की उम्र से ही पोर्न कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और 50% टीन्स ने तो ये कंफर्म किया है कि उन्हें पोर्न गलती से देखने को मिल गई थी। जहां से 8-10 साल पहले इंडिया के शहरों में सॉफ्ट पोर्न वीडियोस रेंटिंग स्टोर थे, एमएमएस पोर्न ब्लूटूथ से ट्रांसफर किए जाते थे, और ज्यादातर बेबी बूमर जनरेशन के लोग एडल्ट मैगजीन पर निर्भर थे। फिर आए पेन ड्राइव और फिर आई सीडी, जिसमें डाउनलोडेड कंटेंट होता था, फिर आसानी से फ्रेंड सर्कल में पास की जाते थे, और अब एक 5 से 6 हजार रुपए का मोबाइल फोन और 50 रुपए का इंटरनेट और पूरे दिन भर का पोर्न आपकी स्क्रीन पर अब जब चाहो तब। अब जब कोई वायरस इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है तो हर कोई इसके कांटेक्ट में आ जाता है। आप अगर सोच रहे हो पोर्न देखना तो आजकल कॉमन है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, तो अब हम आपको रियल प्रॉब्लम बताते हैं। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान ऑनलाइन हमने इसके एडिक्शन के विक्टिम से कॉन्टेक्ट किया, जिसे आप एक टीनेज कह सकते हैं। हालांकि उसने अपनी एज के अलावा अपनी आइडेंटिटी प्राइवेट रखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। हुआ था कि रिसेंटली उसकी शादी हुई थी और वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट मूवमेंट शेयर करने वाले थे। जब वो मूवमेंट आया तो उनका पेनिस हार्ड ही नहीं हो पा रहा था। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। वो शर्म के मारे अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे थे। ऐसा 2 बार हो चुका था, और फिर परेशान होकर उसने केमिस्ट से इरेक्टल डिस्फंक्शन की एक मेडिसिन ली और उन्हें बहुत हैवी डोज में कंज्यूम कर लिया और चला गया अपने पार्टनर के पास। उसका पेनिस तो हार्ड हो गया था, लेकिन उसका सीमन डिस्चार्ज कुछ सेकंड में ही हो गया। इसके बाद उसे बहुत तेजी से सरदर्द होने लगा, इसकी तबीयत खराब होने लगी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल इंटीमेट एंजॉय करने के बजाय उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसका ब्रेन पोर्न से लिंक हो गया है, यानी उन्हें पीएमओ पोर्न मास्टरबेशन ऑर्गेज्म की इतनी ज्यादा लत लग गई है कि उसके बिना उसका पेनिस हार्ड होना बंद हो गया है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी अपनी बॉडी और माइंड को इस तरह से ट्रेन किया है कि उसे अब सेक्सुअल प्लेजर के लिए किसी रियल फीमेल पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, बल्कि डिजिटल पोर्न की जरूरत होती है। उसका दिमाग इस तरह से ट्रेंड हो गया है, उसकी बॉडी की मेमोरी इस तरह से बन गई है कि अब उसे टीवी स्क्रीन पर या फिर कंप्यूटर पर पोर्न देखने के बाद ही वो सब मजा आता है जो किसी पार्टनर के साथ नहीं आता। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो कई सालों से पोर्न देख रहा था। वो हर दिन पोर्न देखता और मास्टरबेट करता। इससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो चाहकर भी एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहा था, जबकि उसको पता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो आगे चलकर बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक पोर्न एडिक्शन मेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोनल लेवल और सीमन क्वालिटी को नेगेटिव इफेक्ट करता है। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाते। और सेल्फ हेल्थ प्रॉब्लम तो बस एक चीज है। पोर्न एडिक्शन से आप खुद को नहीं बल्कि और भी लोगों को हर्ट कर सकते हैं।
जैसे एक केस ये भी था, एक आदमी ने अपनी वाइफ को इनर सेक्स करते हुए टाइम बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया, जिसके बारे में उसे पता तक नहीं चला क्योंकि उसने ये पॉर्न देखा था और उसे लगा कि ये तो नॉर्मल है। एक स्टडी में रिसर्चर ने 7000 से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को एनालाइज किया। उन्होंने पाया कि इसमें से 97% वीडियोस में विमेन के साथ अग्रेसिव और अब्यूजिंग बिहेवियर दिखाया गया है। सोचो ये सब जानकर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर क्या असर पड़ता होगा। आप बिना जाने ही उन बिहेवियर्स को नॉर्मल समझने लगते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। पोर्नोग्राफी सेक्स ट्रैफिकिंग एक मेजर रीजन है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन का मानना है कि पॉर्न इंडस्ट्री में 80% से ज्यादा विमेन सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए लाई जाती हैं। उन्हें फिजिकली अब्यूज किया जाता है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, फिर उनसे पोर्नोग्राफी टेप शूट करवाए जाते हैं। इसलिए पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देना सेक्स ट्रैफिकिंग को प्रमोट करने के बराबर है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, बहुत सारी पॉर्न एक्ट्रेस यंग एज में ही अपनी लाइफ को खत्म कर रही हैं। उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और वो अचानक से ही मौत का शिकार हो रही हैं। अब ये होता क्यों है? इसके दो मेन रीजन है। पहला है साइकोलॉजिकल जरूरत। हमारी बॉडी के लिए जैसे खाना पीना और सोना, वैसे ही सेक्सुअल डिजायर्स है। सेक्सुअल डिजायर्स होना नेचुरल है और पॉर्न इसी डिजायर्स को टारगेट करता है। लेकिन पॉर्न में कभी ये नहीं बताया जाता कि इस कंटेंट का आपकी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है। ये तो हमेशा से होता है कि जिस चीज को जितना ज्यादा प्रेस किया जाएगा वह उतने ही तेजी से फट के बाहर भी आएगा। हमारा ब्रेन एक रिवोल्ट सिस्टम पर काम करता है। जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हम हैप्पी फील करते हैं। लेकिन एक्सेसिव पॉर्न कंजप्शन से ये रिवोल्ट सिस्टम ओवर स्टिमुलेटिव हो जाता है, जिससे एंजाइटी, लैक ऑफ मोटिवेशन और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है। पोर्नोग्राफी के ओवर कंजप्शन से हमारे ब्रेन के रिवोल्ट सिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। हमारे ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो वीक होने लगता है। इससे हम इंपल्सिव हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते। स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए पॉर्न की तरफ बढ़ते हैं। हाई स्कूल, कॉलेज और अर्ली करियर फेज में टीनेजर्स और एडल्ट्स कई तरह के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस में फंसते हैं और निकलते हैं। इन्हें रिजोल्व न करने के लिए वो इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन के लिए पॉर्न की तरफ जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग पॉर्न को एक मीडियम ऑफ एस्केप की तरह यूज करते हैं, वो आगे चलकर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी आज दुनिया भर में मेजर हेल्थ कंसर्न है और पॉर्न एडिक्शन इन इश्यूज में डायबिटीज में मीठा खाने जैसा है, जिसे खाते हुए तो मजा आ रहा होता है पर यह आपको मौत के और करीब ले जा रहा होता है। और दूसरा मेन रीजन है लेक ऑफ सेक्स एजुकेशन। इंडिया में सेक्स को एक टैबू टॉपिक बनाया जाता है, इसके बारे में ओपनली बात नहीं की जाती। इस इग्नोरेंस के चलते लोग अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए पॉर्न की तरफ बढ़ते हैं। सेक्सुअल एंड बिहेवियर साइंस एक्सपर्ट के हिसाब से सेक्स वो टॉपिक है जिसको लेकर टीनेजर्स में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। सही तरह से सेक्स एजुकेशन न मिलने की वजह से ये क्यूरियोसिटी उन्हें पॉर्न वेबसाइट पर ले जाती है। स्टडीज में ये दिखाया गया है कि एक्सेसिव पॉर्न कंजप्शन से ही फ्रंटल ग्रे मैटर इंक्रीज होता है। इस कंडीशन को हाई प्रोफ्रंटलिटी कहा जाता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल पर बुरा असर पड़ता है। एक्सट्रीम केसेस में लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें रियल लाइफ में भी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए इलीगल एक्शंस लेने से परहेज नहीं होता है। ये एक डेंजरस सिचुएशन है जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। इस एडिक्शन से आखिर कैसे निकला जाए? सॉल्यूशन है, पॉर्न एक हैबिचुअल प्रॉब्लम है जिससे हमें अपनी हैबिट को चेंज करना होगा। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम है, यानी ये एक्सेप्ट करने में पॉर्न एडिक्ट हूं। फिर अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, कब और क्यों मुझे इसकी जरूरत फील होती है कि पॉर्न देखनी है। अपने आप को बिजी रखें, नई स्किल सीखें, बुक पढ़ें, आउटडोर एक्टिविटीज करें। अपने आप को एक कमरे में बंद करने से बचें और ज्यादा से ज्यादा समय लैपटॉप या फिर मोबाइल पर बिताने से भी बचें। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।